चल रहा है तो सदन में भी महंगाई के सवाल पे, गुजरात के सवाल पे अपना विरोध हम दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कोई बात सुन नहीं रही है, वो तो सस्पेंड करने पे तुली हुई है। डीएमके के, टीआरएस के, टीएमसी के, सीपीएम के तमाम सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया, सीपीआई के। तो ये तो एक तानाशाही का आचरण है कि कोई भी आपके सामने आवाज उठाए, नियम के तहत हम नोटिस देते हैं 267 में, बावजूद इसके आप कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। पार्टी इसे किस तरह से देख रही है? ईडी पूछताछ कर रही है एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोहरा मापदंड नहीं होता किसी चीज के लिए। कांग्रेस के यही लोग जब ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है तो हमारे दफ्तर के आगे आके सीबीआई की कार्रवाई होने पे खुशी का जश्न मनाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आप ईडी का सवाल हमसे पूछेंगे या सीबीआई का सवाल पूछेंगे तो उसके आंकड़े मौजूद हैं। 3000 से ज्यादा रेड मोदी जी के कार्यकाल में ईडी ने मारा है और मात्र 0.5%, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। यानी कि मात्र 0.5% लोगों को वो आरोप सिद्ध कर पाई। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के लोगों का दमन करने के लिए। आम आदमी पार्टी खुद इसकी भुक्तभोगी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में रखा हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री पे आप सीबीआई की जांच शुरू कराने वाले हैं, हमारे 42 विधायकों को आपने पकड़ के जेल में डाला और उसमें कोर्ट में छूट गए। हमारे सरकार के खिलाफ 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी की जांच कराई, उसमें कुछ नहीं निकला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, इस पे काम करे या रोज रोज अपनी जांच कराती फिरे, वो भी झूठी, बेबुनियाद, बिना सिर पैर की। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब बात आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती, मैं कई दिन से लगातार मांग कर रहा हूं, और अगर आप महंगाई के सवाल पे, गुजरात में 28 लोग मर गए शराब पीने से, नकली शराब पीने से, मैं उस सवाल को वहां उठाना चाह रहा था। जब बार बार कहने के बाद, बार बार अपील करने के बाद चेयर ने मेरी बात नहीं सुनी, तब मुझे ऐसा करना पड़ा कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हमारी भी आवाज है, इसको भी सुनिए। आप सिर्फ सत्ता पक्ष का ध्यान देंगे तो हम लोग अपनी बात कहेंगे कहां? बाहर मुकदमा लिख देते हो, सदन में बोलने नहीं देते हो, आवाज उठाओ तो सस्पेंड कर देते हो। तो हां, कागज फाड़ के फेंका, और मैंने कोई अपने निजी किसी मामले के लिए नहीं फेंका। 28 लोगों की जान गई है, इस पे क्यों नहीं सरकार को जवाब देना चाहिए? ठीक आपने कहा, आलोचना महंगाई बढ़ाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना अपने मित्रों को हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लुटवा के भगाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना डीएचएफएल से 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला करवा के 27 करोड़ चंदा लेने वाली पार्टी की नहीं हो रही है। आलोचना हमारी हो रही है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पे, बच्चों के दूध के सवाल पे चर्चा हो सदन में। हम ये चाह रहे हैं कि 28 लोग नकली शराब पी के मर गए, उस पर सदन में चर्चा हो। तो अगर यही हमारी आलोचना का कारण है तो मैं तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं तो यही कह सकता हूं संसद से और भारत की सरकार से कि आप सदन में चर्चा कराइए जनता के बुनियादी मुद्दों पे, और कोई भी गंभीर सवाल होगा तो हम लोग वहां सोने के लिए नहीं गए हैं, सवाल उठाने के लिए गए हैं।